हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब इन 4 ऑर्गेनेलीज को हम इस सिस्टम का पार्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि इन ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी इंटरकनेक्टेड होता है। तो अब हम इस सिस्टम की थर्ड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे जो कि है लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है और उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर से आने वाले प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन करता है और उसे पैकेज्ड फॉर्म में रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। अब ऐसे ही एक मॉडिफिकेशन की हुई वेसिकल जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होती है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनेली है। अब जो लाइसोसोम है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जैसे कि प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, लाइपेसेस। ये एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स को डीजनरेट और डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन है उसमें अगर हम प्रोटीएसेस ऐड करेंगे तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिपिड में लाइपेसेस एंजाइम को ऐड करेंगे तो लिपिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम कार्बोहाइड्रेसेस ऐड करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इन एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन करना बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्पेशल तरह के एंजाइम्स हैं जिनमें वाटर की ऐड करने से मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको मुझे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं वाटर को ऐड करके इसे ब्रेक कर सकती हूँ। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिन्हें हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, ये स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर का यूज़ करके जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, यानी जैसे ही एंजाइम्स को एसिडिक पीएच मिलेगा तो ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, प्रोटीएसेस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, लाइपेसेस लाइपेस डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो अब हमें समझ आ गया है कि लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि एक्टिव होने पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट यानी डीजनरेट कर सकते हैं। सेल की ऑर्गेनेलीज जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको डीजनरेट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? सेल सेल्फ क्लीनिंग कर रहा है, यानी अपनी सेल के अंदर की जितनी भी यूजलेस ऑर्गेनेलीज है उन्हें क्लीन करने का काम कर रहा है। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं। इसी तरह से सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद जो सेल्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, तो उन्हें भी रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम डैमेज सेल्स को हटाएंगे नहीं तो वो आगे जाके कैंसर सेल्स बन सकते हैं। तो उन पुराने डैमेज सेल्स कौन डीजनरेट करता है? लाइसोसोम। जब एक सेल पुराना हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी लाइसोसोम होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है और डीजनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें जो सेल है खुद को डीजनरेट कर रहा है, इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो इनमें से एक वाइट ब्लड सेल होता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं और जब मैक्रोफेज किसी भी फॉरेन बॉडी को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसे कैच करता है तो ये लाइसोसोम उस फॉरेन बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है और उसे डीजनरेट कर देता है। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। मैक्रोफेज फॉरेन बॉडी या फिर डेड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है और मैक्रोफेज के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं वो उस पार्टिकल के साथ फ्यूज कर जाते हैं और उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से हमें लाइसोसोम का फंक्शन देखने को मिलता है। मैक्रोफेज का ये फंक्शन, जिसमें मैक्रोफेज फॉरेन बॉडी को एनगल्फ कर लेता है, इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइसोसोम। और अब हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। लाइसोसोम्स, these are
membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, such as lipases, proteases, carbohydrases, optimally active at acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. लाइसोसोमिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग के प्रोसेस के थ्रू बनता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस जो कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं और ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने में केपेबल होते हैं। सो विद दिस लाइसोसोम इज फिनिश्ड एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वैक्यूल्स।